हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं मिर्जा और साहिबा की प्रेम कहानी लेकर आई हूँ जो सुनने वाले के दिलों को छू जाएगी। ऐसे तो आपने अनेकों प्रेम कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मिर्जा साहिबा की प्रेम कहानी रोने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि मोहब्बत करने वालों के हजारों दुश्मन होते हैं। प्यार करने वालों को दुनिया बहुत ज्यादा तड़पाती है, उसकी शक्ति से बच पाना नामुमकिन है। वैसे तो लोग प्यार को नापाक, बेकार और गुनाह कहते हैं। कुछ लोग प्यार को खुदा की रहमत, जीने की वजह और दिल धड़कने का कारण कहते हैं। लेकिन कुछ किस्से कहानियां ऐसी है जिसे सुनकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। मिर्जा साहिबा की कहानी पंजाब की गलियों में लोक कथाओं के रूप में गूंजती है। कहानी उस समय की है जब पंजाब दो भागों में बटा हुआ था। पंजाब के छोटे गांव में एक औरत बच्चे को जन्म देने के बाद मर जाती है। उसी समय उसी अस्पताल में एक दूसरी औरत एक बेटी को जन्म देती है। तो उस औरत से उस लड़के का रोना सुना नहीं जाता, तो वह औरत उस बच्चे को अपना दूध पिलाया करती है और उसकी भूख को शांत करती है। फिर दोनों बच्चे भाई बहन बन जाते हैं। लड़के का नाम खेवा और लड़की का नाम फतेह बीबी रखा गया। दोनों बड़े होते हैं तो दोनों भाई बहन की शादी हो जाती है। कुछ समय के बाद दोनों के घर बच्चों जन्म लेते हैं। फतेह बीबी के यहाँ बेटा और खेवा खान के यहाँ प्यारी सी बेटी जन्म लेती है। लड़के का नाम मिर्जा और लड़की का नाम साहिबा था। फतेह बीबी अपने बेटे मिर्जा को पढ़ाई के लिए उसके मामा के यहाँ भेज दिया करती थी। दोनों साथ साथ रहते, खाते पीते, दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। यह दोस्ती धीरे धीरे कब प्यार में बदल जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता। ये दोनों किस कदर एक दूसरे के प्यार में डूब जाते हैं, किसी को इसकी भनक तक नहीं लगती। दोनों को न रात दिखाई देता है न दिन। यूं तो देखने में दो शरीर थे, लेकिन इनकी आत्माएं कब की एक हो चुकी थी। लेकिन कहते हैं कि प्यार छुपाए नहीं छुपता। एक दिन मौलवी साहब को इनके प्यार का पता चल जाता है। यह बात कब गली से होती हुई मोहल्ले और मस्जिदों में फैल गई, इसका पता किसी को नहीं था। साहिबा को दुनियादारी की बातों से बचाने के लिए मिर्जा ने गांव छोड़ दिया, दूर जाकर रहने लगा। मिर्जा की याद में साहिबा का बुरा हाल हो गया। वह जैसे जैसे जिंदगी काट रही थी। मिर्जा बहुत अच्छा तीर अंदाज था। मिर्जा तीर को किसी भी दिशा में चला सकता था। वह हमेशा अपने साथ 300 तीर लेकर चलता था। साहिबा भला की खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती को देखकर अच्छे अच्छे दीवाने हो जाते थे। जैसे ही साहिबा बड़ी हुई, उसका निकाह कर दिया गया। साहिबा तो अपने दिलो दिमाग और आत्मा में हर चीज से मिर्जा की हो चुकी थी। साहिबा ने मिर्जा को संदेश भेजा और कहा कि उसके परिवार वालों ने उसकी शादी तय कर दी है, तुम आकर मुझे यहाँ से ले जाओ। मिर्जा उसकी शादी के दिन साहिबा को लेने के लिए उसके घर गया। मिर्जा ने अकेले साहिबा को अपने घोड़े पर बिठाया और साहिबा के भाइयों और उसके होने वाले पति से लड़ते हुए वहां से निकल गया। साहिबा के भाई और उसके होने वाले पति उन दोनों को मारने के लिए निकल चुके थे। इन दोनों से बचते हुए साहिबा और मिर्जा काफी दूर निकल चुके थे। काफी दूर जाने के बाद दोनों ने एक पहाड़ी पर रुकने का विचार बनाया। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। मिर्जा को थकने के कारण नींद आ गई। मिर्जा को अपनी तीरंदाजी पर बड़ा नाज था। उसके तीर से कोई नहीं बच सकता था। लेकिन साहिबा यह नहीं चाहती थी, कि उसे पता था कि मिर्जा मेरे भाइयों से लड़ेगा तो खून की नदियां बह जाएंगी। इसलिए साहिबा ने मिर्जा के सारे तीरों को तोड़ डाला। कुछ समय के बाद साहिबा के भाई उस जगह पहुंच गए। उन्होंने तीरों की बारिश कर दी। सबसे पहला तीर साहिबा को जाकर लगा। उसकी चीख से मिर्जा की नींद खुल गई। जब मिर्जा की नजर साहिबा पर पड़ी तो उसे सारी बात समझ आ गई। एक के बाद एक साहिबा को 40 से 50 तीर लगे। उससे उसका पूरा शरीर छलनी हो गया। तब मिर्जा ने साहिबा को कहा, तुमने तो वादा किया था, हम जिएंगे साथ और मरेंगे भी साथ, लेकिन अब तो तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। यह बात सुनते ही साहिबा सामने से हट जाती है। उसके बाद एक तीर सीधे मिर्जा को जाकर लगता है। इस प्रकार से दोनों प्यार करने वाले मौत के आगोश में चले जाते हैं। फिर दोनों की प्रेम कहानी अमर हो जाती है। जो सच्चा प्यार होता है वह न तो मौत से डरता है न समाज से। आशा करती हूँ आपको मेरी ये प्यार की कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।